हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया गया हाल ही में, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 8 अक्टूबर को जो है वो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, और इससे पहले 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। तो ये तीनों दिवस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है अक्टूबर के, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने आयात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1500 करोड़। ये जो है भारत सरकार ने आयात ऋण गारंटी योजना को पहले 400 था और बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। तो पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो प्रशांत कुमार जो है, इससे पहले भी यस बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए थे और अभी उन्हें पुनः एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अगर यस बैंक की बात करें तो यस बैंक की स्थापना जो है 2004 में इसे दर्जा दिया गया था बैंक का, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में बिजली उत्पादन को डिकार्बनाइज करने के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में बिजली उत्पादन को कार्बनाइज मतलब कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए एनटीपीसी ने जेसी गैस पावर के साथ समझौता किया है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और जकार्ता में ही G20 संसदों के अध्यक्ष के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और अभी वर्तमान इसमें किसने भाग लिया है? तो संसद के जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि ओम बिरला साहब जो है वो इसमें भाग लेने गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विदेशी चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो विदेशी चीते के गठन के लिए निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले विदेशी चीते अभी भारत में लाया गया है कूनो नेशनल पार्क में। नामीबिया से चीते लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में स्थित है, और उन्हें ही चीते लाए गए हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6.5%। विश्व बैंक की बात करें तो उसका स्थापना जो है 1944 को किया गया था, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है, तो ये भी आप याद रखिए। और इन्होंने विश्व बैंक ने ही भारत के आर्थिक वृद्धि दर कितना 6.5 रहने का अनुमान लगाया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया में जो है वो सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑकलैंड में मोदी @20 ड्रीम मीट्स डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा एस जयशंकर जो है वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा ऑकलैंड में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, इन्हीं के द्वारा ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दिया गया है। और राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जो है वो अपना 213 अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद कितना है? 213 के तहत राज्यपाल को यह
अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और 123 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश जारी करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं, गवर्नर जो है RN रवि हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। समुद्री डुगोंग संरक्षण केंद्र जो है वो भी तमिलनाडु में शुरू किया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इससे पहले वीडियो को ख़त्म करें, इससे पहले आप एक आंसर दीजिए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।